हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये सुंदर सा बैग बनाएंगे। इस बैग को बनाने में मैंने फ़ोम का यूज़ नहीं किया है। जो हमारे पास पुराने शॉपिंग बैग पड़े रहते हैं उसी का यूज़ करके मैंने बैग बनाया है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, बिना किसी झंझट के आप इस बैग को बना सकते हैं। तो चलिए, दो तरह के मैंने कपड़े लिए हैं, एक प्लेन है और एक प्रिंटेड कपड़ा है। प्लेन कपड़े से हम बैग बनाएंगे और प्रिंटेड से बैग का पॉकेट बनाएंगे। कपड़े की चौड़ाई लगभग 14 इंच है और ऊंचाई भी 14 इंच है। इसे मैंने फोल्ड करके रखा है। आप 14x14 के 2 पीस ले लीजिए या फिर 28 का इसकी लंबाई है, एक लंबा पीस लेंगे तो 28 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा आपको एक पीस लेना है। जो फोल्ड वाली साइड है वो बॉटम में आ जाएगी, बैक का बेस उससे बन जाएगा। इसी के साइज का हमें पॉकेट के लिए भी कपड़ा लेना है। कपड़े को बीच से फोल्ड कर लीजिए, जो फोल्ड वाला पार्ट है वो बॉटम में आना चाहिए। इसी नाप का मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है 14x14 का। हमें सिर्फ पॉकेट की कटिंग करनी है, बैग में कोई कटिंग हमें नहीं करनी है। पॉकेट वाले कपड़े को बीच से फोल्ड कर लीजिए। ये लगभग 7 इंच फोल्ड करने पे आ रहा है, यानी चौड़ाई इसकी 14 इंच है। 3.5 इंच पे हमें एक मार्क लगाना है। 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब किनारे से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। ये जो हम पॉकेट के लिए साइड से कटिंग कर रहे हैं वो आप अपने बैग के साइज से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसे हमें गोलाई में मिला लेना है। अब इसकी कटिंग कर लीजिए और ये पॉकेट तैयार हो जाएगी। बैग में कोई कटिंग नहीं करनी है। इस तरह के पुराने शॉपिंग बैग आपके पास पड़े होंगे, वो ले लीजिए। इसी से हम बैग बनाएंगे। पॉकेट वाले कपड़े को शॉपिंग बैग के ऊपर रख दीजिए और जो गोलाई वाला पार्ट है उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। बैग वाला जो लंबा कपड़े का पीस है उसे शॉपिंग बैग के साथ चारों साइड से सिलाई कर लीजिए। अब इसमें जो एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ गोलाई का पार्ट है वहाँ पे हमें हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। अब इसे सीधा कर लेंगे और गोलाई वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। अच्छी तरह से इसे बिठा लीजिए या प्रेस कर लीजिए। उसके बाद किनारे पे हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ मैंने टॉप स्टिच चला ली है। बैग के दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब पॉकेट को हमें बैग में लगाना है। सबसे पहले हम जो लंबा वाला पीस है उसके सेंटर पे मार्क करके किनारे पे हम मार्क कर लेंगे या हल्के से हम कटिंग कर लेंगे, जिससे हमें सेंटर का पता चलेगा। पॉकेट को हमें सेंटर से थोड़ा ऊपर रखना है, क्योंकि जब हम बेस बनाएंगे तो ये पॉकेट सेंटर में ना चला जाए, बैग के बेस में ना चला जाए, इसलिए हमें करीब 1.5 या 2 इंच ऊपर पॉकेट को रखना है। तो जो एक्स्ट्रा भाग था उसे मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके ऊपर सिलाई करेंगे और ऊपर भी ये देखिए पॉकेट लग गई है। अब बैग के लिए हम स्टेप्स बना लेंगे। स्टेप्स के लिए मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। बीच में कपड़े या शॉपिंग बैग को रखकर दोनों साइड से हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दोनों बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। कपड़े की 2 स्ट्रिप ले लीजिए। स्ट्रिप की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है और लंबाई जितनी आपके बैग की लंबाई है, चौड़ाई है, उतनी लेनी है। बैग से नाप कर देख लेंगे। अब इसमें हमें स्ट्रेप्स लगाना है। तो बैग की जो स्ट्रेप्स है, बेल्ट है, उसको लगाने का सबसे आसान तरीका है कि सेंटर से पहले आप सेंटर मार्क कर लीजिए और उसके बाद दोनों साइड बराबर दूरी लेनी है। यहाँ पर मैंने 3 इंच दोनों साइड से 3-3 इंच की दूरी पर मार्क कर लिया है और इसी के ऊपर हमें बेल्ट को रखना है और सिलाई कर लेनी है।
दोनों स्ट्रिप में मैंने बेल्ट को लगा लिया है। अब इसमें हम ज़िप लगाएंगे। तो ज़िप को किसी भी स्ट्रिप के ऊपर रखिए और इसके ऊपर सिलाई कर लीजिए। ज़िप पर मैंने सिलाई कर ली है। अब जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमने बेल्ट लगाई है उसको भी ज़िप के ऊपर रखना है और इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप में ज़िप लग गई है। ऊपर से किनारे किनारे मैंने टॉप स्टिच भी चला दी है। अब इस स्ट्रिप को हमें बैक के ऊपर रखना है और सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए हमने स्ट्रिप को बैक के साथ सिल लिया है। अब दोनों बेल्ट को नीचे कर लीजिए और जो बैक का दूसरा पार्ट है उसे स्ट्रिप के दूसरे पार्ट के ऊपर रखना है और इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। ज़िप वाली पट्टी बैग में हमने लगा ली है। अब दोनों किनारों पर सिलाई कर लेंगे। बैग के दोनों किनारों को सिलने के बाद अब हम बैग का बेस बना लेंगे। बेस बनाने के लिए दोनों कपड़ों को अलग अलग कर लीजिए और जो सिलाई हमने की है साइड की, उस सिलाई को बीच में ले आना है। ये ट्रायंगल सा बन गया और ऊपर से करीब 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से 1.5 या 2 इंच जितना भी आप चाहें इसी के ऊपर मार्क करके इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। ये 1.5 इंच है। ये देखिए बैक का बेस बन गया है। हमने 1.5 इंच लिया था इसलिए बैक का बेस 3 इंच का बना है। अब ये जो नुकीला सा पार्ट है उसे हम बैक के साथ सिलाई कर लेंगे। अब चलिए बैक को हम सीधा कर लेते हैं और देखते हैं कि बैक कैसा बना है। तो ये देखिए बैग बनकर तैयार हो गया है। इसमें मैंने एक छोटा सा कपड़े का फूल बनाकर लगा लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।